नमस्कार, मैं हूं अवधेश और आप देख रहे हैं बॉन्डर इंडिया टीवी। महायुति शिवसेना ठाणे लोकसभा के उम्मीदवार नरेश मस्के इसमें मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें जिताने के लिए महायुति के सभी कार्यकर्ता और पदाधिकारी मैदान में उतर चुके हैं कि किस तरह से नरेश मस्के को रिकॉर्ड तोड़ जीत दिलानी है। मैं आपको बता दूं कि महायुति के जितने भी पार्टी के पदाधिकारी हैं, कभी नई मुंबई तो कभी ठाणे तो कभी मीरा भाईंदर शहर में नरेश मस्के के लिए प्रचार कर रहे हैं। इसी प्रकार कल महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मीरा भाईंदर शहर में आने वाले हैं जनता को संबोधित करने के लिए, जिसके बारे में बात करने के लिए आज विधायक प्रताप सरनाईक, पूर्व विधायक नरेंद्र मेहता और महायुति के कई पदाधिकारी यहां पे उपस्थित हैं। आइए देखते हैं उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रचार करती है और पूरा चुनाव में अपने आप को शो किया है, क्या देखिए, दो नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी को ये सीट मिले इसके लिए हर कार्यकर्ता जो था उत्साहित था और हमें पूरा विश्वास था कि संजय नाइक जी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से कामकाज की शुरुआत हो गई थी, लेकिन अल्टीमेटली ये नेताओं का निर्णय था, महायुति का निर्णय था। ये सीट शिवसेना के खेमे में गई और कार्यकर्ता उदास भी था, मायूस भी था, लेकिन हम सबको मोदी जी को फिर देश का प्रधानमंत्री बनाना है और महायुति का जो निर्णय है उसको अल्टीमेटली मानना है। इसलिए सभी कार्यकर्ता वापस उत्साहित हुए और नरेंद्र मोदी जी के लिए फिर से काम की शुरुआत की है। और जो आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा, क्या कहा आपने, झोंक दिया, तो भारतीय जनता पार्टी चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस जी हो, चाहे नरेंद्र मेहता हो या हमारा सामान्य कार्यकर्ता हो, वो जब चुनाव लड़ता है तो पूरी तरह से अपने को झोंकता है। ये इतिहास रहा है। कहीं भी आप भाजपा के कार्यकर्ता को उठा के देखिए, भाजपा के कार्यकर्ता चुनाव ने 365 दिन अलग अलग कार्य करते रहता है। इतने सारे संगठन के काम होते हैं उनके पास। रहा सवाल मीरा भाईंदर, ये भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से जुड़ा हुआ है। कहीं पे सेना के विचारधारा है, कहीं पे भाजपा की विचारधारा है, कहीं पे मनसे की है, कहीं पे एनसीपी की है, कहीं पे आरपीआई की। लेकिन ये भी मूल रूप से कि सभी पार्टी ने अपने अपने तरीके से सभी ने झोंक दिया है काम करने के लिए, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी को फिर से देश का प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। ये सभी पार्टियों का निर्णय है। इसके लिए सभी लोग दिल से काम कर रहे हैं। आज भी आप देखेंगे तो सभी नेतागण यहाँ पे उपस्थित है, स्थानिक लेवल के सभी लोग एक साथ है, एक मत है कि नरेश मस्के जी को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी का सपना अब की बार 400 पार का पूरा करना है। आपने मेहता जी पिछले वक्त में इंटरव्यू में कहा था कि शिवसेना के नेता हमारे कार्यकर्ताओं को, हमारे सदस्यों को प्रताड़ित करते हैं, उनके बांधकामों पर कार्रवाई की जाती है। आज उन्हीं नेता के साथ में आप मंच पर बैठे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैंने दो चीज कहा कि व्यक्तिगत जो लड़ाई है वो शायद रहेगी नहीं रहेगी, मैं उस बारे पे आज टिप्पणी नहीं करता हूं, क्योंकि व्यक्तिगत मतभेद हो सकते हैं। लेकिन जिस संगठन से हम जुड़े हुए, पहले राष्ट्र फिर पार्टी फिर हम, और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है एकमात्र लक्ष्य है। इसलिए अपनी व्यक्तिगत जो बातें हैं, व्यक्तिगत लड़ाई है, व्यक्तिगत विचार है, वो भी समय आने पे सुलझाएंगे। और आज का तो एकमात्र लक्ष्य है कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है और नरेश मस्के जी को जिताना है। ये एकमात्र लक्ष्य है। मैं अपनी व्यक्तिगत या हमारे पार्टी के लोग हमारे नेताओं के पास रखेंगे और मुझे पता है उसका समाधान होगा। कोई ना कोई निमित्त लगता है किसी भी समाधान के लिए, तो मैं मानता हूं कि ये चुनाव उसका निमित्त होगा सभी चीजों के समाधान के लिए। कार्यकर्ताओं को कैसे विश्वास में लिया जाएगा? देखिए, मैंने कहा कि देश का कार्यकर्ता छोड़िए, भाजपा का, देश का नागरिक भी चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री बने। इसलिए कार्यकर्ताओं ने सभी बात को साइड में रखा है और एकमात्र दिखता है कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने और नरेश मस्के जी यहाँ से जीते, क्योंकि महायुति का निर्णय है, हमारे नेताओं का आदेश है कि अब बाकी सब चीजें जो होगी उसका समाधान किया जाएगा। लेकिन आज एकमात्र लक्ष्य है नरेंद्र मोदी जी फिर देश के प्रधानमंत्री। आपके कार्यकर्ता समझ जाएंगे, लेकिन तो वोटर पे असर पड़ेगा नहीं पड़ेगा, चर्चा कर रहे हैं। नहीं, वोटर पे भी असर पड़ेगा ना कि ये सब एक साथ हो गए। अच्छी बात है ना, वो सब समझ जाएंगे कि ये सब एक साथ है। लेकिन एक दूसरे से करते हैं। देखिए, गेट के सामने स्टेशन तक पहुंच जाते हैं, आप लोग चुनाव आता है तो साथ में मैंने फिर कहा आपको
कि मैं राष्ट्र हित के देखूं कि अपना व्यक्तिगत हित देखूं। जब ये दूर बड़े एंगल में देखते हैं तो राष्ट्र हित पहले दिखता है। नरेंद्र मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनाना ये एकमात्र लक्ष्य दिखता है। हम छोटे कार्यकर्ता है, उसमें अनबन चलती रहेगी, खत्म होती रहेगी, चलती रहेगी। और मैंने कहा कि किसी ना किसी चीज को कोई ना कोई निमित्त लगता है, तो ये चुनाव उसका निमित्त है जो इन सब खटास को, कड़वाहट को दूर करेगा, ऐसा हमारा मानना है। सर, राष्ट्रीय हित की अगर बात करें तो रवि व्यास ग्रुप आज भी अलग है भाजपा से, बाकी जितने गुट है एक है। भाजपा के 2 गुट हैं जो मीराबाई जाते हैं। देखिए, भाजपा के एक गुट है। देखिए, आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आपने अभी अभी कहा कि सभी लोग मंच पे एक साथ है, वो व्यक्तिगत हो सकता है, लेकिन जहाँ संगठन, पार्टी और मोदी जी की बात है, आपने देखा होगा कि कभी भी अलग कोई नहीं रहा। सभी लोग एक ही लक्ष्य पे चल रहे, इतना तो आप भी मानते हो, जानते। व्यक्तिगत हो सकता है, किसी की मेरी अपनी सोच हो, उनकी अपनी सोच हो, किसी और की, लेकिन जब जब आपने पार्टी को देखा या महायुति की बात है, आप देखेंगे कल भी एक साथ दिखाई देंगे वो, और हर सभा हो, कार्यक्रम हो, सब जगह यूनाइटेड है। और बात शिवसेना की नहीं, अगर भाजपा की भी बात है तो हमेशा यूनाइटेड रहे जब पार्टी की बात आती है, जब जनहित की बात आती है जी है। और उस आइडियोलॉजी को जब आता है तो जनहित में हर व्यक्ति अपनी अपनी आइडियोलॉजी रखता है। मनसे की अपनी एक आइडियोलॉजी है, एनसीपी की अपनी एक आइडियोलॉजी है, भाजपा की अपनी विचारधारा है, सेना की अपनी विचारधारा है। तो विचारों की कभी कभी लड़ाइयाँ होती है, उसके अंदर कोई दो राय नहीं है, वो सभी जगह होती है। हम कोशिश करते हैं, लेकिन जहाँ लगता है कि जनता के हित में, उस बात को रखना भी जरुरी है, और नहीं रखेंगे तो बेईमानी होगा, ऐसा मेरा मानना है। ग्रामीण भागामध्ये भर पावसात सुद्धा सभा झालेल्या आहेत. तुम्हालाही माहिती आहे गेल्या लोकसभेच्या बाय इलेक्शन मध्ये कोल्हापूरची सभा पावसामध्ये गाजली होती. परवाच्या दिवशी शिरूरची सभा भर पावसात आढळरावांची गाजली. ठीक आहे, कधी काका सभेमध्ये भिजले, कधी पुतणे सभेमध्ये भिजले, आम्ही सुद्धा सभेमध्ये भिजण्याचा आनंद घेऊ. काय आम्ही आमच्या उमेदवारासाठी सर, एक तरफ योगी जी को बुलाने की बात की जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ तो थाने की जनसभा में राज ठाकरे ने एक बार फिर बाहरी लोगों पे निशाना डाला। तो इस वजह से नहीं, देखिए राज ठाकरे जी ने क्या कहा. राज ठाकरे जी ने, आपको क्या लगता है बाहरी लोगों में क्या हिंदी भाषी के रहते, बाहरी लोगों में क्या मराठी भाषी नहीं रहते? पूरा एमपी में 5 से 7% लोग जो है मराठी भाषिक है. हर स्टेट में मराठी भाषिक में रहते. उनका यही कहना था कि ठाणे जिले में, ये एक ही जिला महाराष्ट्र में, और आप भी मानोगे महाराष्ट्र में एक ही जिला है कि इसमें 6 कॉर्पोरेशन है. और आप जहाँ महाराष्ट्र में जाके दूसरे कौन से भी जिले देखिए, 3 कॉर्पोरेशन के ऊपर कॉर्पोरेशन नहीं है. ऐसी परिस्थिति में अगर शहर का नियोजन करना है, शहर में पानी की व्यवस्था हो, गटर हो, सीवरेज हो, या अलग अलग चीजें जो है इंफ्रास्ट्रक्चर की, वो अगर करने हो तो हमें कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन हर शहर को सुंदर बनाने के लिए करना पड़ेगा. ये उनका है. उन्होंने किसी हिंदी भाषिकों के ऊपर या उत्तर भारतीयों के ऊपर या बिहारियों के ऊपर या गुजरातियों के ऊपर या राजस्थानी लोगों के ऊपर उन्होंने आरोप नहीं किया. उन्होंने कहा शहर नियोजनबद्ध होने के लिए जो भीड़ बहुत बड़े पैमाने पे इस ठाणे जिले में आ रही है, उसको रोकना होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा. अरे और भी महाराष्ट्र में अलग अलग राज्य है ना, वहाँ पे लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, खाली ठाणे जिले में नहीं होना चाहिए. ऐसा होगा. कल की सभा में कितने लोगों के आने की अपेक्षा है? 8 से 10 हजार लोग तो आएंगे. उतनी तो हमारी सभी लोगों की कार्यकर्ताओं की भावना है.